नमस्कार। आज मैं आपके सामने लाल बहादुर शास्त्री के विषय में एक छोटा-सा प्रेज़ेंटेशन पेश करने जा रहा हूँ। आइए इसे देखते हैं। लाल बहादुर शास्त्री, हिज़ कंट्रीब्यूशंस एंड लेगेसी। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था और वो भारत के एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन और स्टेट्समैन थे, जो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने। इसके पहले वो होम मिनिस्टर तथा कई अन्य पदों पर भी रह चुके थे। उनके कार्यकाल को आज तक भी याद किया जाता है और हम इस प्रेज़ेंटेशन में उनकी लेगेसी के बारे में, उनके कंट्रीब्यूशंस के बारे में कुछ बिंदुओं को देखने वाले हैं। सबसे पहले तो लाल बहादुर शास्त्री बचपन से ही बाकी लोगों से अलग थे और ये काफ़ी कम उम्र में ही वो स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ गए थे। जनवरी 1921 में जब भारत में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था, तो उस समय वो भी उसमें शामिल हुए और अपने स्कूल को उन्होंने छोड़ दिया। इसके बाद वो कांग्रेस पार्टी के वॉलंटियर बन गए और एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने लगे। इसके लिए उन्हें अरेस्ट भी किया गया, जेल भेजा गया और क्योंकि उस समय वो एक माइनर थे, तो इसलिए उन्हें जल्दी ही छोड़ दिया गया। इसके बाद वो कांग्रेस में काम करते रहे और आगे चलकर वो सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी, लोक सेवक मंडल का हिस्सा हो गए और बाद में वो इसके प्रेसिडेंट भी बने। 1928 के बाद से लाल बहादुर शास्त्री कांग्रेस के एक बड़े नेता के रूप में उभरे और इस दौरान उन्हें एक बार 2.5 वर्ष के लिए जेल भी जाना पड़ा। 1940 में उन्हें दोबारा 1 वर्ष का कारागार हुआ क्योंकि वो सत्याग्रह में पार्टिसिपेट करने के लिए। लाल बहादुर शास्त्री को याद किया जाता है क्योंकि उन्होंने बहुत सारे मिनिस्टरशिप्स को के पोस्ट को ऑक्यूपाई किया था। सबसे पहले तो वो यूनाइटेड प्रोविंस यानी कि आज के उत्तर प्रदेश के रिप्रेजेंटेटिव रहे 1937 और 1946 में। उसके अलावा वो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी भी रहे उत्तर प्रदेश के और वो मिनिस्टर ऑफ पुलिस एंड ट्रांसपोर्ट रहे गोविंद वल्लभ पंत के अंदर में। इसके बाद उन्हें सेंटर में एक मिनिस्टर के तौर पे बुला लिया गया। जब वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे, तो उनके कार्यकाल में पहली बार महिलाओं को कंडक्टर के रूप में अपॉइंट किया गया था। इसके अलावा जब वो पुलिस डिपार्टमेंट में थे, तो वहाँ पे उन्होंने लाठी चार्ज के बजाय वाटर जेट्स का इस्तेमाल करने का आदेश दिया, जो कि कहीं न कहीं आज भी हम भारत में देखते हैं कि यही जो ट्रेडिशन है वो चला आ रहा है। इसकी शुरुआत लाल बहादुर शास्त्री ने ही की थी। पुलिस मिनिस्टर यानी कि होम मिनिस्टर के तौर पर ही आज़ादी के बाद जो कम्युनल राइट्स हो रहे थे, मास माइग्रेशन था और लोगों का रीसेटलमेंट करना था, रिफ्यूजीज़ की समस्या से निपटना था, इन विषयों पर भी लाल बहादुर शास्त्री ने बहुत अच्छा काम किया और इस चलते भी लोगों का उन्हें बहुत प्यार और समर्थन प्राप्त हुआ। 1951 में उन्हें ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया और कांग्रेस की लैंडस्लाइड विक्ट्रीज़ 1952, 1957 और 1962 में लाल बहादुर शास्त्री का बहुत बड़ा योगदान था। इसके अलावा उन्होंने मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स के रूप में भी कार्य किया। माना जाता है कि लाल बहादुर शास्त्री एक पहले ऐसे नेता थे जो कि पॉलिटिक्स के साथ-साथ एक मोरल कॉन्शियस को भी पालन करते थे। 1956 में जब एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, तो उस समय वो रेलवे मिनिस्टर थे और वो इसके लिए रिज़िग्नेशन देकर अपनी एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते थे। हालाँकि उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस रिज़िग्नेशन को स्वीकार नहीं किया। परंतु कुछ ही महीनों बाद एक दूसरा ट्रेन हादसा हुआ
और इस बार फिर से उन्होंने अपनी रेजिग्नेशन देने की पेशकश की और जिसे स्वीकार कर लिया गया। तो इस तरीके से उन्होंने एक भारत में एक स्वस्थ परंपरा की शुरुआत की कि अगर किसी मिनिस्टर के कार्यकाल में अगर कोई हादसा होता है या कोई भी त्रुटि होती है, तो उसे उसकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। ये चीज़ हम आज भी उम्मीद करते हैं कि हमारे नेताओं से हमें देखने को मिले, पर ऐसा कम ही होता है। 1962 के बाद जब जवाहरलाल नेहरू का निधन हो गया, इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री को भारत का दूसरा प्रधानमंत्री बनने का अवसर प्राप्त हुआ। प्रधानमंत्री के तौर पे भी इनके कार्यकाल को आज तक याद किया जाता है। उस समय पर भारत की सबसे बड़ी समस्या थी कि दूध और अनाज का यहाँ पे एक कमी उत्पन्न हो गई थी और भुखमरी की नौबत आने लगी थी। इससे निपटने के लिए शास्त्री जी ने एक व्हाइट रेवोल्यूशन और ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत की। शास्त्री जी के प्रयासों के कारण ही आनंद कोऑपरेटिव का गठन हो सका, जो कि आगे चलकर अमूल के रूप में काम करने लगा और इससे भारत में दूध की कमी को पूरा करने में बहुत सहायता प्राप्त हुई। इसी दौरान शास्त्री जी ने ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में भी काम किया, जिससे कि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे कुछ राज्यों में फसल की उत्पादन बढ़ाने में बहुत सहायता प्राप्त हुई। लाल बहादुर शास्त्री सोशलिस्ट तो थे, पर वो जानते थे कि भारत की जो परिस्थिति है वो रशिया से बहुत अलग है और इसलिए यहाँ की सरकार को अब अपने ज़रूरतों के अनुसार कुछ बदलाव भी करने होंगे। उन बदलावों को उन्होंने लागू किया। उनकी सरकार के तहत ही नेशनल एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट बोर्ड एक्ट पास हुआ, जिसके बाद फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का गठन हो सका। लाल बहादुर शास्त्री एक सच्चे विजनरी भी थे। 1964 में वो उनके कार्यकाल के दौरान ही मैंगलोर पोर्ट का भी फाउंडेशन रखा गया। 1965 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच दूसरा युद्ध छिड़ गया, तो उस समय में भी उन्होंने इसका सामना पूरे हौसले के साथ किया और लोगों को प्रेरणा देने के लिए, उन्हें जगाने के लिए उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया, जो घर घर तक लोगों तक पहुंचा और इस नारे को लोग आज भी याद करते हैं। इस युद्ध में भी भारत को सफलता प्राप्त हुई और पाकिस्तान के नापाक इरादों को वो रोकने में सफल हुए। इसके बाद उन्होंने ये भी महसूस किया कि चाइना और पाकिस्तान के बीच में मित्रता बढ़ती जा रही है। साथ ही साथ जो वेस्ट के भी कई सारे देश हैं, वो पाकिस्तान को ज़्यादा फेवर कर रहे थे, क्योंकि भारत का ज़्यादा झुकाव यूएसएसआर की तरफ था। इन परिस्थितियों को देखते हुए उन्होंने अपने देश के सुरक्षा बजट को भी बढ़ाया और अपने आर्मी को भी मॉडर्नाइज करने के लिए कुछ कदम उठाए। उसमें से एक जो सबसे बड़ा कदम माना जा सकता है, वो ये था कि उन्होंने प्लूटोनियम रीप्रोसेसिंग प्लांट ट्रॉम्बे में 1965 में इसका उद्घाटन किया। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को उन्होंने आदेश दिया कि वो भारत के लिए न्यूक्लियर बम बनाने के प्रयासों की शुरुआत करें, क्योंकि लगभग इस समय तक चाइना अपने न्यूक्लियर वेपन्स को बनाकर टेस्ट भी कर चुका था और ये डर था कि कहीं ये हथियार पाकिस्तान को भी ना मिल जाए। तो दूरदर्शिता दिखाते हुए और साथ ही साथ वो एक बहुत रियलिस्टिक भी थे और टेक्नोलॉजी के महत्व को भी समझते थे, इसलिए उसी समय पर उन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स के काम को शुरुआत किया। हालांकि इनके आइए बात करते हैं उनके लेगेसी के बारे में। तो लाल बहादुर शास्त्री को भारत का सबसे अधिक रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर माना जाता है। वो एक सच्चे सेकुलर भी थे, जिन्होंने कभी भी पॉलिटिक्स और धर्म को मिक्स नहीं किया। 1965 में उन्हें यूगोस्लावियन गवर्नमेंट की ओर से ऑनररी सिटीजनशिप भी मिली। इसके बाद उन्हें मरणोपरांत भारत का जो हाईएस्ट अवार्ड है, भारत रत्न, वो दिया गया और दिल्ली में विजय घाट उनके लिए बनाया गया। भारत में कई सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री का नाम इनमें शामिल है।
जैसे कि लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मसूरी उत्तराखंड का। ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग संस्थान भी हैं। हाल ही में वाराणसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम भी लाल बहादुर शास्त्री के नाम पर कर दिया गया है। इस प्रेजेंटेशन को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।